हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजीव रंजन एजुकेशन। मैं चक्रवृद्धि ब्याज का ट्रिक से क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं और रेशियो मेथड से। सबसे पहले हम रेशियो मेथड समझते हैं क्या होता है, उसके बाद आगे हम क्वेश्चन बताएंगे। और ये एसएससी, एनटीपीसी, सीएचएसएल में, सीजीएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। सबसे पहले रेशियो से, अगर 2 वर्ष का हमको सीआई निकालना है तो 2 वर्ष का सीआई का रेशियो यह होता है 2:1 होता है। अगर 3 वर्ष का रेशियो निकालना है तो 3:1 होता है, इसका फार्मूला होता है। 4 वर्ष का अगर रेशियो हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज का तो 4:4:1 हो जाएगा 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। अगर 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो 5:10:10:5:1 निकालना है। आइए इसको देखते हैं। इसको दोस्तों आप याद कर लीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले आपको बता रहा हूँ ट्रिक इसको याद करने का। अगर सिर्फ 2 वर्ष का सिर्फ याद अगर आप रखते हैं तो आप आसानी से 5 साल का याद रख सकते हैं। आगे निकालने के लिए 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल के भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। अगर 5 साल, 10 साल, 10 साल के भी चक्रवृद्धि क्वेश्चन निकालने के लिए कहेगा वो साल से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर 2 वर्ष का अगर हमको याद है, 2 वर्ष का रेशियो यह होता है। अगर 2 वर्ष का हमको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि याद है तो हम अगले 3 वर्ष का भी, 4 वर्ष का भी निकाल सकते हैं। बाय द वे अगर आपको याद नहीं है तो इसका तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले हमको एक और इसमें समझा देते हैं। अगर 2 वर्ष का हमें निकालना होगा तो 2 वर्ष फर्स्ट में लिखेंगे। अगर 3 वर्ष का निकालना होगा तो 3 वर्ष फर्स्ट में लिखेंगे। अगर 4 वर्ष निकालना होगा 4 वर्ष फर्स्ट में लिखेंगे। अगर 5 वर्ष का निकालना होगा तो 5 वर्ष फर्स्ट में लिखेंगे। और एक और नोटिस कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे लास्ट में हर एक रेशियो के लास्ट में वन दिया हुआ है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 है। इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब आइए, अगर हमको दो वर्ष का हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, सिर्फ 2 ही साल का हमको याद है, तो नेक्स्ट ईयर के निकालने के लिए हमको आइए कैसे याद रखें, इसको हम तरीका बता रहे हैं, ट्रिक से बताने जा रहे हैं कैसे याद रखा जाता है। सबसे पहले 2 साल का अगर याद है तो हमें 3 साल का निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3 साल तक लिखना ही है हमको। सबसे पहले बताएं कि जिस वर्ष का निकालना होगा हमको 3 साल फर्स्ट में लिखेंगे, ठीक है, 3 लिखेंगे। और फिर हम रेशियो लिखेंगे। और फिर इसका तरीका होता है इस दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा हमें। और फिर लास्ट में हमको जोड़ने के लिए नहीं है तो 1 हो जाएगा। ओके, तो हमें 3 वर्ष का आ गया। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हो गया। अगर हमको 4 वर्ष का निकालना होगा दोस्तों तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले 4 वर्ष के निकालना है तो फर्स्ट में तो 4 हम लिखेंगे ही, क्योंकि 4 वर्ष का निकालना है, फर्स्ट में 4 तो आता ही है। और इस दोनों को जोड़ देते हैं। इस दोनों को जोड़ने के बाद 6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 3 और 1 को जोड़ेंगे तो रेशियो में हमको 4 आ जाएगा। ओके, और लास्ट में हमको जोड़ने के लिए नहीं है तो इसलिए 1 के 1 हो जाएगा। ओके, अगर फिर 5 वर्ष का निकालना होगा दोस्तों तो इसको हम सबसे पहले 5 तो फर्स्ट में लिखना ही है हमको, क्योंकि 5 फर्स्ट में दिया हुआ है। और आगे फिर निकालने के लिए इसको 4 और 6 को जोड़ देंगे तो रेशियो में हमको 10 आ जाएगा। या फिर 6 और 4 को जोड़ेंगे तो रेशियो में हमको 10 चला आएगा, ठीक है। अगर 4 और 5 को जोड़ेंगे तो रेशियो में हमें 5 चला आएगा। और लास्ट में जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, 1 बचा हुआ तो 1 के 1 उतारेंगे। यह दोस्तों यह तरीका होता है 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का निकालने के लिए। ऐसा ही दोस्तों आप याद रखिएगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर बाय द वे अगर आपको ट्रिक से अगर ऐसे याद रह पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो यह मेथड आप ध्यान में रखकर इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। मैं इसी आधारित पर क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन कैसे निकालें। यहाँ पे दिया हुआ है 2 वर्ष का 2,000 रुपये का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की ज्ञात करना है। 2 वर्ष का यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। 2,000 रुपये के 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। आइए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम 2,000 का 5% निकालते हैं तो क्या होता है। 2,000 का अगर हमें 5% निकालेंगे तो यहाँ पे हमें आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 2 शून्य, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो 100 जो आएगा ये फर्स्ट ईयर का आएगा। ये फर्स्ट ईयर का हमको 1 साल का निकला है, ठीक है। और फिर इसी 100 का हमें 5% निकालना है, क्योंकि ऑलरेडी 5% निकालना है हमको।
तो 5% निकालेंगे 100 का, तो यहाँ पे 0 से 0, 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा। ओके, तो यहाँ हमें सेकेंड ईयर के आ गया। फर्स्ट ईयर का 100 आ जाएगा, सेकेंड ईयर का 5 आ जाएगा। तो इसका हमें सबसे पहले हमको बताया है 2 वर्ष का हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फार्मूला होता है तो 2:1। ओके, 2:1 लिख देंगे। और सबसे पहले जो फर्स्ट में 2 आएगा तो ये वाला हम 100 यहाँ पे लिख देंगे। ओके, और यह सेकेंड वाला जो आएगा यहाँ पे 5 लिख देंगे, और इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 2 से गुना करेंगे 100 में, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा, और इसको प्लस में कर देंगे, +5 आ जाएगा। तो इक्वल टू हमें कितना हो जाएगा, 205 आ जाएगा। ये 205 है, यही CI हो जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो ट्रिक से, ठीक है दोस्तों, मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 4000 का हमें 4000 का हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 4000 का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमको 4000 रुपये का 10% की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमें। ओके, तो वही मेथड अप्लाई करेंगे हम। सबसे पहले 4000 का 10% की चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। 10% की कितना होगा, तो हमें हो जाएगा 400 हो जाएगा। ओके, और फिर इसी 400 का ये हमें कितना आया है, ये फर्स्ट ईयर का हमको आया है, फर्स्ट ईयर का आया है, 1 साल का आया है। फिर इसी 4 वर्ष का 400 का हम 10% निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10% की दर से कह रहा है। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो इक्वल टू 40 आ गया। तो ये हमें कितना आया, सेकेंड ईयर का आया। इस सेकेंड ईयर का CI आया, चक्रवृद्धि ब्याज आया। और फिर हमको थर्ड ईयर का निकालने के लिए फिर इसी 40 का 10% हम निकालेंगे। ठीक है, तो सोना से इक्वल टू हमें 4 आ जाता है। तो फिर हम यही मेथड से आएंगे। अगर हमें 3 वर्ष का निकालना है, तो क्या 3 वर्ष का हमको रेशियो याद दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3:1 दिया हुआ है। तो जो अगर 3 यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है, तो जो फर्स्ट में निकालेंगे हम 400 यहाँ पे लिखेंगे। ओके, सेकेंड में निकालेंगे, सेकेंड में यहाँ पे 40 वाला लिखेंगे, और लास्ट में जो निकाल रहे हैं ये लास्ट में लिखेंगे। और सभी से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 3 से 400 में गुना करेंगे तो हमको 1200 आएगा, प्लस 3 से 40 में गुना करेंगे तो 120 आएगा, प्लस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। तो टोटल हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1324 आंसर हो जाएगा। यही CI हो जाएगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। दोस्तों, आगे इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। मैं आगे इसी तरह का वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। थैंक फॉर वॉच।